Hello everyone, welcome to Commerce Positivity. My name is Shifali and today we are going to discuss about selection process in HRM. Human Resource Management सब्जेक्ट में एक टॉपिक आता है सिलेक्शन प्रोसेस का, जिसमें एम्प्लॉय को कैसे सेलेक्ट किया जाता है उसकी पूरी प्रोसेस के बारे में बात की गई है। ओके, तो रिक्रूटमेंट फर्स्ट स्टेप होता है, उसके बाद सिलेक्शन होता है और सिलेक्शन की क्या प्रोसेस है, उसमें क्या स्टेप्स को वन बाय वन फॉलो किया जाता है, उसको हम आज डिस्कस करने वाले हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सिलेक्शन प्रोसेस जो होती है उसको समझने से पहले एक बार हम जान लेते हैं कि सिलेक्शन क्या होता है और सिलेक्शन का एक्चुअली मीनिंग क्या होता है। अगर हम उसकी सिंपल लैंग्वेज में देखें तो सिलेक्शन रिफर्स टू द प्रोसेस बाय विच qualified applicants are selected by means of various tests in predetermined numbers out of large number of applicant। मतलब सिलेक्शन क्या है, एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें उन क्वालिफाइड एप्लीकेंट्स को सिलेक्ट किया जाता है जो एक जॉब के लिए अप्लाई करते हैं और वो उस जॉब की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग उनकी जो क्वालिटीज़ होती हैं या फिर जो क्वालिफ़िकेशंस होती हैं वो उनमें होती हैं। तो एक बहुत ही जो बड़ा लार्ज नंबर ऑफ एप्लीकेंट होता है, उसमें से जो क्वालिफाइड या फिर जो रिक्वायर्ड डिज़र्विंग कैंडिडेट्स होते हैं उनको सिलेक्ट करना सिलेक्शन कहलाता है। ठीक है, इसमें क्या स्टेप्स को फॉलो किया जाता है उसको अभी हम डिस्कस करेंगे। रिक्रूटमेंट इज़ अ पॉजिटिव प्रोसेस बट सिलेक्शन इज़ अ निगेटिव प्रोसेस। तो यहाँ पर क्या कहा गया है कि रिक्रूटमेंट जो है वो पॉजिटिव प्रोसेस होती है बट सिलेक्शन जो है वो निगेटिव प्रोसेस बोली गई है। क्यों? जो रिक्रूटमेंट होता है उसमें जो है किसी जॉब के लिए, जैसे कोई जॉब है उसमें उस जॉब के लिए किसी पोस्ट के लिए 50 सीट्स हैं, 50 वैकेंसीज़ हैं। ठीक है, लेकिन उसके लिए कितने नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स अप्लाई कर रहे हैं ये अनुमान लगाना पॉसिबल नहीं है। हो सकता है उसके लिए 50 कैंडिडेट्स अप्लाई करें या फिर 100 करें या फिर हो सकता है 1000 भी कर सकते हैं, है ना। तो ये डिपेंड करता है। तो रिक्रूटमेंट में क्या होता है, बेसिकली रिक्रूटमेंट एक पॉजिटिव प्रोसेस है, मतलब कि उसमें कितने भी एम्प्लॉयज़ अप्लाई करते हैं उसके बाद उसमें से जो डिज़र्विंग कैंडिडेट्स होते हैं उस जॉब के लिए जो रिक्वायर्ड डिटेल्स है, जो क्वालिफिकेशन है वो उनके पास होती हैं, तो उनको सेलेक्ट किया जाता है और बाकी लोगों को रिजेक्ट किया जाता है। तो ये क्या हो गई, एक निगेटिव प्रोसेस हो गई। क्यों? क्योंकि इसमें क्या होता है, और जो एम्प्लॉय जितने भी कैंडिडेट्स अप्लाई किया उसमें से जो छाँट कर जो बढ़िया वाले जो क्वालिफाइड होते हैं उनको ही सिलेक्ट किया जाता है, जो डिज़र्विंग कैंडिडेट्स होते हैं। इसीलिए इसको नेगेटिव प्रोसेस बोला गया है। बिकॉज अंडर इट एफर्ट आर मेड टू रिड्यूस द नंबर ऑफ एप्लीकेंट। क्योंकि इसमें क्या होता है कि जो 50 जैसे बोला मैंने 50 वैकेंसीज थी पोस्ट के लिए, तो उनको ही रखा जाएगा, बाकी लोगों को हटा दिया जाता है, रिड्यूस कर दिया जाता है, कम कर दिया जाता है। क्यों? क्योंकि वो उस जॉब के लिए एलिजिबल नहीं होते हैं। तो इसीलिए इस सिलेक्शन को यहाँ पर नेगेटिव प्रोसेस बोला गया है। ओके, तो आई होप सिलेक्शन का मीनिंग आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसीजर की कि क्या क्या इसमें प्रोसेस होती है। तो इसमें पहला आता है प्रिलिमिनरी इंटरव्यू, रिसीविंग एप्लीकेशंस। पहला सबसे जो स्टेप होता है वो होता है प्रिलिमिनरी इंटरव्यू, मतलब कि जब कैंडिडेट सेलेक्ट हो जाता है उसके बाद उसका प्रिलिमिनरी इंटरव्यू होता है। उसके बाद उसको रिसीविंग एप्लीकेशंस की एप्लीकेशन को रिसीव किया जाता है। देन सिलेक्शन टेस्ट, एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू, देन मेडिकल एग्जामिनेशन होता है और उसके बाद होता है रेफरेंस चेक। रेफरेंस चेक के बाद लास्ट में जो होता है वो होता है फाइनल सिलेक्शन और अपॉइंटमेंट लेटर। जब उसका फाइनली सिलेक्शन हो जाता है तो उसको एक अपॉइंटमेंट लेटर दिया जाता है कि हाँ अभी आप जॉब के लिए सिलेक्ट हो चुके हो। ठीक है, तो ये 7 स्टेप्स में डिस्कस किया गया है। कहीं कहीं पर इसके 8 स्टेप्स भी दिए गए, 10 स्टेप भी दिए गए हैं। ये अकॉर्डिंग टू जॉब नेचर डिपेंड करता है। तो ठीक है, बेसिक जो स्टेप्स है वही 7 स्टेप्स ही हैं, उनके बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे। तो फर्स्ट स्टेप है प्रिलिमिनरी इंटरव्यू। ओके, प्रिलिमिनरी इंटरव्यू में क्या होता है, द ऑब्जेक्ट ऑफ प्रिलिमिनरी इंटरव्यू इज़ टू एंश्योर वेदर द एप्लीकेंट इज़ फिजिकली एंड मेंटली फिट फॉर द जॉब। तो इसमें क्या देखा जाता है कि जो एम्प्लॉय जो कैंडिडेट ने अप्लाई किया है जॉब के लिए, क्या वो फिज़िकली और मेंटली जॉब के लिए एप्लीकेबल मतलब एलिजिबल है, क्या वो उसकी जो फिज़िकली और मेंटली जो कैपेबिलिटीज़ हैं वो ठीक हैं उस जॉब के लिए, वो सभी चीज़ें इसमें चेक की जाती हैं। ड्यूरिंग प्रिलिमिनरी इंटरव्यू कैंडिडेट आर आस्क्ड क्वेश्चंस related to their
एक्सपीरियंस, एजुकेशन, टेस्ट, एज, ईटीसी। तो यहाँ पर क्या देखा जाता है, यहाँ पर इंटरव्यू में उससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कैंडिडेट से रिलेटेड टू देयर एक्सपीरियंस, उनका क्या एक्सपीरियंस रहा उनकी पहली जॉब से जो उन्होंने जो पहले की हुई है अगर कोई तो, और उनका क्या एजुकेशन बैकग्राउंड है, उनका क्या एज क्राइटेरिया है, इन सभी चीज़ों को यहाँ पर पूछा जाता है, इनके बारे में बात की जाती है। दोज कैंडिडेट्स हु आर सक्सेसफुल इन द प्रिलिमिनरी इंटरव्यू आर आस्क्ड टू फिल द ब्लैंक एप्लीकेशन फॉर्म। तो जब प्रिलिमिनरी इंटरव्यू में जो क्वेश्चन पूछा जाता है, जब वो उसके सही आंसर दे देते हैं और जो पैनल में जो पूछने वाले लोग हैं, जब वो सेटिस्फाई हो जाते हैं उस कैंडिडेट के आंसर से और वो सक्सेसफुली उस राउंड को क्लियर कर लेता है, तो उसे एक ब्लैंक एप्लीकेशन फॉर्म दिया जाता है। अभी उस ब्लैंक एप्लीकेशन फॉर्म में क्या होता है उसको हम बताते हैं आगे। तो ये ब्लैंक एप्लीकेशन फॉर्म होता है, ये एक प्रिंटेड फॉर्म होता है जो ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से दिया जाता है। फॉर डिफरेंट पोस्ट देयर आर डिफरेंट फॉर्म। तो हर एक पोस्ट के लिए अलग अलग तरीके का फॉर्म बनाया जाता है, क्योंकि हर एक पोस्ट के लिए जो एलिजिबिलिटी है, क्वालिफिकेशन है, जो क्राइटेरिया है वो डिफरेंट होता है। ओके, तो इसीलिए हर एक फॉर्म को उसी हिसाब से बनाया जाता है। वाइल प्रिपेयरिंग दीज फॉर्म टू थिंग्स मस्ट बी केप्ट इन इंटरव्यू। तो जब भी वो फॉर्म प्रिंट किया जाता है, उसको बनाया जाता है, प्रिपेयर किया जाता है, तो उसमें दो चीज़ों को स्पेशली ध्यान में रखा जाता है। एक, दिस शुड बी कन्वे द मैक्सिमम पॉसिबल इन्फॉर्मेशन। उनका मोटिव होता है ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना, और क्वेश्चन शुड बी डायरेक्टली रिलेटेड टू दी पोस्ट। और जो क्वेश्चंस हैं वो डायरेक्टली किससे रिलेटेड हो, उस पोस्ट से रिलेटेड होने चाहिए, जो कि उस कैंडिडेट को मतलब कि उसके बारे में उसको पता होना चाहिए, या फिर उस जॉब से रिलेटेड या पोस्ट से रिलेटेड ही उसके आंसर्स उनको मिलने चाहिए उस फॉर्म में। तो इन दो चीज़ों का स्पेशली इस पर ध्यान दिया जाता है इस एप्लीकेशन फॉर्म में। ओके, थर्ड आता है सिलेक्शन और एम्प्लॉयमेंट टेस्ट। Employment tests are devices to check the areal knowledge of candidate for the respective job. यहाँ पर क्या देखा जाता है, इसमें एम्प्लॉय जो होता है, कैंडिडेट जो होता है, उसके टेस्ट लिए जाते हैं और उसकी नॉलेज को चेक किया जाता है कि वो जॉब के लिए जो कैंडिडेट ने अप्लाई किया है वो डिज़र्विंग है या नहीं, उसमें वो क्वालिटीज़ हैं या नहीं उस पोस्ट के अकॉर्डिंग। ओके, दीज टेस्ट्स इनेबल द मैनेजमेंट टू ब्रिंग आउट द राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब। तो इस जो टेस्ट का जो मेन मोटिव होता है, पर्पस होता है, वो ये होता है कि राइट जॉब के लिए राइट कैंडिडेट को सिलेक्ट किया जाए। मतलब कि जैसे कोई पोस्ट है अकाउंटेंट की, तो उसको उसके बारे में नॉलेज है नहीं, उसके बारे में चेक किया जाता है, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस उस टेस्ट में पूछे जाते हैं और उस हिसाब से उसको सिलेक्ट किया जाता है। क्योंकि अगर वो इंडिविजुअल कैंडिडेट जो है वो उस पोस्ट के लिए एलिजिबल ही नहीं है, तो वो जॉब को बाद में नुकसान पहुंचाएगा और उस कैंडिडेट के लिए भी सही नहीं है। तो क्योंकि एक डिज़र्विंग कैंडिडेट को ही जॉब मिलनी चाहिए, ठीक है, तो इसीलिए ये टेस्ट जो है लिए जाते हैं। तो इसमें जो सिलेक्शन टेस्ट होता है उसमें उनका इंटेलिजेंस टेस्ट होता है, उनका एप्टीट्यूड टेस्ट होता है। तो इसमें उनका इंटेलिजेंस टेस्ट होता है, एप्टीट्यूड टेस्ट होता है, उनको पर्सनालिटी को टेस्ट किया जाता है, उनकी जो उस जॉब से रिलेटेड जो पोस्ट है उससे रिलेटेड क्या नॉलेज है उसको चेक किया जाता है। तो ये जो टेस्ट होते हैं इनको करने का मेन मोटिव क्या होता है बेसिकली कि राइट कैंडिडेट को सेलेक्ट किया जाए जॉब के लिए, जिससे कि जॉब को भी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको उसका बेनिफिट मिल सके और उसका डेवलपमेंट हो, ठीक है। तो ये जो एम्प्लॉयमेंट टेस्ट, सिलेक्शन टेस्ट होता है, इसको लेने का जो बेनिफिट होता है, इसके बहुत सारे बेनिफिट हैं। जैसे कि बहुत सारे एम्प्लॉयज़ कैंडिडेट्स हैं वो जॉब के लिए अप्लाई करते हैं, ओके, तो उन सभी का 1 बाय 1 इंटरव्यू लेना पॉसिबल नहीं है। तो इन सब का क्या होता है, टेस्ट ले लिया जाता है एक ही बार में। तो वहाँ पर क्या होता है कि इससे जो है उनकी क्या नॉलेज है और क्या उनकी जो क्वालिफ़िकेशन है वो सारी जो है उससे पता चल जाती है, उसके हिसाब से ही उनको बाद में सेलेक्ट किया जाता है। तो इसलिए जो है एम्प्लॉयमेंट टेस्ट जो है करना बेहतर होता है और इसमें टाइम का भी बहुत ज़्यादा बचत हो जाता है। ओके, तो ये होता है रीज़न सिलेक्शन और एम्प्लॉयमेंट टेस्ट को कराने का। नेक्स्ट है सिलेक्शन इंटरव्यू। सिलेक्शन इंटरव्यू क्या कब होता है, जब जो कैंडिडेट है वो सेलेक्ट हो जाता है उसके बाद उसका इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू इज़ द ओरल एग्जामिनेशन ऑफ कैंडिडेट फॉर एम्प्लॉयमेंट। तो ये जो इंटरव्यू होता है ये एक तरीके का ओरल एग्जामिनेशन होता है उस कैंडिडेट का जो उस जॉब के लिए जिसने उस जॉब के लिए अप्लाई किया है।
और इन दिस स्टेप द इंटरव्यूअर मैचेस द इंफॉर्मेशन obtained about the candidate through various means to the job requirement। यहाँ पर क्या होता है कि इंटरव्यूअर जो है वो सारी इन्फॉर्मेशंस को ऑब्टेन करता है उस कैंडिडेट के बारे में जो एक जॉब के लिए, जिस जॉब के लिए उसने अप्लाई किया है उसके लिए वो इन्फॉर्मेशन ज़रूरी होती हैं, या फिर उस कह लीजिए कि जो जॉब की रिक्वायरमेंट्स है उसके अकॉर्डिंग वो जो इन्फॉर्मेशन होती है उनको कलेक्ट किया जाता है और देखा जाता है, ऑब्जर्व किया जाता है कि वो जो कैंडिडेट है वो जॉब के लिए सही है या नहीं। ये सारी चीज़ों को जो है ऑब्ज़र्व करने का काम यहाँ पर इंटरव्यूअर करता है। ओके, तो सिलेक्शन इंटरव्यू के बाद मेडिकल एग्जामिनेशन होता है। देखिए, सिलेक्शन इंटरव्यू की जो होता है ये जो स्टेप होता है ये यहाँ तक पहुँच पाना ही बहुत ही मुश्किल होता है, क्योंकि बहुत ही कम कैंडिडेट यहाँ तक पहुँच पाते हैं, क्योंकि बहुत सारी जो टेस्ट होते हैं आधे तो पहले ही निकल जाते हैं, है ना। तो सिलेक्शन इंटरव्यू के बाद जो प्रोसेस आती है, जब वो कैंडिडेट सेलेक्ट हो जाता है वहाँ पर, तब उनका मेडिकल एग्जामिनेशन होता है, जो सेलेक्ट हो जाते हैं। तो मेडिकल एग्जामिनेशन जो होता है उसमें क्या होता है, कैंडिडेट और एप्लीकेंट हु हैव क्रॉस्ड द अबव स्टेजेस आर सेंट फॉर अ फिजिकल एग्जामिनेशन और मेडिकल एग्जामिनेशन। मतलब कि सिलेक्शन इंटरव्यू में जो बंदे सेलेक्ट हो जाते हैं उनको मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए बुलाया जाता है और उनका फिज़िकल टेस्ट किया जाता है कि वो फिज़िकली और मेंटली फिट हैं या नहीं। अभी ये मेडिकल एग्जामिनेशन कराने का बेनिफिट क्या होता है, उनका मेन एम क्या होता है, फिज़िकल फिटनेस फॉर द जॉब कंसर्न, क्योंकि ये इसलिए की जाती है क्योंकि जॉब के लिए वो देखा जाता है कि वो फिज़िकली फ़िट है या नहीं। क्योंकि जॉब के लिए अगर बंदा फ़िट नहीं है या फिर उसको कोई प्रॉब्लम है, उसकी फ़िज़िकली कुछ इश्यूज़ हैं, तो फिर वो जॉब के को मतलब सही तरीके से कंटिन्यू नहीं रख पाएगा, ठीक है, और ये जॉब के लिए, जो ऑर्गेनाइजेशन के लिए सही नहीं होगा। तो इसीलिए उसका फ़िज़िकल फ़िटनेस जो है देखा जाता है, उसका आइज़ का टेस्ट होता है। आपने देखा होगा आर्मी वगैरह में जो होता है, नेवी वगैरह में जो है उनका फ़िज़िकल टेस्ट होता है, उनका हाइट, उनका मेंटली टेस्ट होता है, उनकी आइज़ का टेस्ट किया जाता है, उनका ब्लड प्रेशर, एवरीथिंग उनका चेक करना होता है फिज़िकली, जिससे कि देखा जाए कि वो उसको करने के लिए एलिजिबल है कि नहीं, क्योंकि उसमें बहुत सारे टास्क होते हैं ऐसे जो उनको करने पड़ते हैं, जिसके लिए फ़िज़िकली स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी होता है। ओके, तो इसलिए ये सब कराया जाता है टू प्रोटेक्ट द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम इन्फेक्शियस डिजीज़। और कभी कभी किसी इंडिविजुअल कैंडिडेट को कुछ इन्फेक्शियस डिजीज़ भी होती है जो और भी एम्प्लॉयज़ को अफेक्ट कर सकती हैं और वो फ्यूचर के लिए सही नहीं है, तो इसलिए भी ये टेस्ट कराया जाता है कि वो बाद में किसी तरीके का प्रॉब्लम ना क्रिएट करे। टू चेक एक्सेसिव एक्सपेंडिचर ऑन द ट्रीटमेंट ऑफ एम्प्लॉई, और ये देखा जाता है कि किस तरीके की वीकनेसेस या फिर कमियां हैं फिज़िकली उस कैंडिडेट में, जो कि जिसमें कितना खर्च आने वाला है या फिर उस एम्प्लॉय के ट्रीटमेंट में क्या खर्च आएगा, उसको भी चेक किया जाता है। तो इस तरीके की वजह से, इन सभी चीज़ों की वजह से ही ये मेडिकल एग्जामिनेशन होता है, और ये जॉब को ऑर्गेनाइजेशन के फ्यूचर के लिए और उनके बेनिफिट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि अगर मेडिकल एग्जामिनेशन नहीं होता है तो कैंडिडेट के बारे में नहीं पता चलता और जो बिज़नेस को आगे चलकर लॉस भी करा सकता है, तो इसीलिए मेडिकल एग्जामिनेशन कराया जाता है। ओके, तो इसके बाद आता है रेफरेंस चेक। रेफरेंस चेक में क्या होता है, आफ्टर मेडिकल एग्जामिनेशन इंफॉर्मेशन इज़ गैदर्ड फ्रॉम दोज पर्सन हुज नेम फिगर इन द कॉलम ऑफ रेफरेंस। यहाँ पर क्या होता है रेफरेंस चेक में, इसमें जो कैंडिडेट होता है उसे 2 रेफरेंसेस मांगे जाते हैं, जिसमें आपकी कोई पहले जो आपने जॉब किया है वहाँ का कोई एम्प्लॉय हो सकता है या फिर आपका कोई कलीग हो सकता है, जिससे कि आपके बारे में सही इन्फॉर्मेशन वो दे पाए कि आप कैसे पिछली जॉब में कैसे थे, आपका कैसा एक्सपीरियंस था और आप कितने एलिजिबल हैं जॉब के लिए, आपके फिजिकल और मेंटल कैसे रिलेशन थे, सोसाइटल कैसे रिलेशन थे, ये सब चीज़ों के बारे में पता करने के लिए रेफरेंस चेक किया जाता है। These informations related to character, social relation, background, etc. तो ये जो रेफरेंस जो चेक होता है, इसको कराने का जो मेन मोटिव होता है ये इसलिए किया जाता है जिससे कि उस कैंडिडेट के बारे में, उसके कैरेक्टर के बारे में, उसका सोशल रिलेशन कैसा है, उसका बैकग्राउंड क्या है, इसके बारे में जो है एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन निकल कर आ पाए। टू ऑब्टेन दिस इन्फॉर्मेशन द एम्प्लॉयर में कॉन्टैक्ट टू हिज फ्रेंड्स और हिज पास्ट और प्रेजेंट एम्प्लॉयर।
तो इस इन्फॉर्मेशन को जानने के लिए जो इंटरव्यूअर है या फिर जो जॉब के लिए जो ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजर है वो उस एम्प्लॉय के जो फ्रेंड्स हैं उनको भी कॉल कर सकता है, कांटेक्ट कर सकता है, और जो प्रेजेंट और पास्ट जो इसके एम्प्लॉयज़ रह चुके हैं उसके साथ जिन्होंने काम किया है उनसे भी वो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की जा सकती हैं। तो ये रेफरेंस चेक जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि ये उस कैंडिडेट के बारे में जो है एक सही ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराने में हेल्प करता है। ओके, तो ये था रेफरेंस चेक। उसके बाद 7th और फाइनल स्टेप आता है जिसमें उसका फाइनल सिलेक्शन हो जाता है, उसको अपॉइंटमेंट लेटर दे दिया जाता है। ओके, आफ्टर सक्सेसफुली क्लियरिंग द मेडिकल एग्जामिनेशन और रेफरेंस चेक, तब भी जब वो कैंडिडेट अपना मेडिकल एग्जामिनेशन और रेफरेंस चेक का जो स्टेप है वो क्लियर कर लेता है सक्सेसफुली, तब जॉब ऑफ़र इज़ गिवन टू द सेलेक्टेड कैंडिडेट। तो उसको जॉब ऑफ़र की जाती है और उसको उस जॉब के लिए सेलेक्ट कर लिया जाता है। फॉर द जॉब ऑफ़र अपॉइंटमेंट लेटर इज़ हैंडेड ओवर, उसको एक अपॉइंटमेंट लेटर दिया जाता है उस जॉब के लिए। आफ्टर द एक्सेप्टेंस ऑफ जॉब ऑफ़र बाय सेलेक्टेड कैंडिडेट ही बिकम एन एम्प्लॉय ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद उसको जॉब जो लेटर दे दिया जाता है, अपॉइंटमेंट लेटर दे दिया जाता है और उसको बोला जाता है कि आप जॉब के लिए एलिजिबल हैं, आप सेलेक्ट हो चुके हैं। तो यहाँ पर ये स्टेप्स हो जाते हैं ख़त्म। तो ये 7 स्टेप्स जो हैं ये सिलेक्शन प्रोसेस में इंक्लूड किए जाते हैं। तो ये था सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा एवरीथिंग। इफ़ यू हैव एनी डाउट देन यू कैन आस्क मी ऑन कमेंट बॉक्स। And thanks for watching this video. Please like and subscribe my channel. Thank you, and thanks for watching this video.